सोना हमारे घरों में सबसे ज़्यादा एंड सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है तो वो होती है सोना। इस स्टॉक को भी हम उतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं जितना हम गोल्ड को देते हैं, लेकिन आज वही गोल्ड कंटिन्यू इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। हमारे पास नहीं सिर्फ और सिर्फ उसका प्राइस, लेकिन इसके पीछे के रीज़न क्या है, क्यों सोना इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है। इवन लोगों के माइंड में ये सवाल चल रहा है कि क्या गोल्ड का प्राइस 1 लाख रुपए तक चला जाएगा। एंड साथ ही में लोगों के पास ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट है या ऐसा कोई तरीका जहां पे हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी कर सकें, लेकिन मिनिमम अमाउंट में अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, चाहे वो 5,000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 50,000 हो, चाहे 1 लाख रुपए हो, जहां पे आप गोल्ड में मिनिमम अमाउंट से भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने की क्या रीजन है एंड क्या गोल्ड यहां से और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है या नहीं हो सकता। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम गोल्ड के प्राइसेस पे आते हैं तो हमें यहां पे देखने को मिल रहा है, जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो गोल्ड का प्राइस है वो आपको देखने को मिलेगा 86,240 रुपीज, यानी 86,000 रुपए के ऊपर यहां पे गोल्ड का प्राइस यहां पे ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि गोल्ड में इतनी बड़ी तेजी क्यों आ रही है। तो इसका सिंपल सा एक रीजन है स्टॉक मार्केट में करेक्शन, जो हमें सबसे बड़ा रीजन यहां पे देखने को मिलता है। इसका मैं आपको चार्ट दिखा देता हूं। अगर आप यहां पे देखेंगे, इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें अच्छी खासी गिरावट आते हुए देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट 14% की। अगर इसका कंपेयर करेंगे आप गोल्ड के प्राइसेस से, तो गोल्ड में आप देखोगे जब से ये करेक्शन स्टार्ट हुई है तब से ऑलमोस्ट 15% की तेजी आते हुए देखने को मिल रही है। एंड अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट को गोल्ड के प्राइस से कंपेयर करेंगे तो आपको यहां पे ऑलमोस्ट 15% की तेजी देखने को मिल रही है। यानी जहां हमें निफ्टी में गिरावट आते हुए देखने को मिल रही है, वहीं हमें गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। अगर हम थोड़ा सा पास्ट में जाए, यानी 2020 में, तो वहां पे हमने देखा था कि स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट हमें 40% फॉल आते हुए देखने को मिल रहा था। लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर आप सेम टाइम पीरियड पे गोल्ड को देखोगे तो गोल्ड में हमें ऑलमोस्ट यहां पे 40% की तेजी देखने को मिल रही है। यानी आप सिंपल सी लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि इफ अगर स्टॉक मार्केट नीचे गिरता है तो आपको गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज होते हुए देखने को मिल सकते हैं, जो हमें करंट टाइम में भी देखने को मिल रहा है। एंड हमने पास्ट के 2020 के एग्जांपल से भी देखा, जब स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन आ रहा था, उस टाइम पे गोल्ड के प्राइसेस कंटिन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे। हालांकि उसके बाद थोड़ा सा सस्टेन करते हुए देखने को मिला, कुछ उसी रेंज में यहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस सस्टेन कर रहे थे, हालांकि उतनी बड़ी कोई करेक्शन नहीं आए। तो यहाँ पे भी सेम चीज हमें देखने को मिल रही है। तो पहला सबसे मेन रीजन स्टॉक मार्केट का फॉल, एंड जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, जो यहाँ पे डिमांड है गोल्ड की, वो इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है, जो कि कोरिलेशन है। तो पहला सबसे बड़ा रीजन। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन हमें देखने को मिल रहा है गोल्ड प्राइसेस में जंप के, तो वो है दोस्तों रिसेशन का डर। देखो, अगर मैं यहाँ पे यूएस की इकोनॉमी की बात करूं तो आप देखोगे यूएस की जीडीपी ग्रोथ हमें एज इट इज देखने को मिल रही है, कोई हाई ज्यादा जंप एंड कोई इतने ज्यादा गिरावट आते हुए देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि वहां का जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो कंटिन्यू चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है, जहां पे कि आप देखोगे पिछले 5 महीने में यूएस का जो इन्फ्लेशन है वो कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है, जबकि उससे पहले वो कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा था। एंड इसके इंक्रीज होने के रीजन हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि क्यों वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। एंड अगर आप नहीं जानते तो मैं अगेन आपको बता देता हूं कि क्यों यूएस में इतना ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इवन जो इन्फ्लेशन बढ़ने का जो डर है अदर कंट्रीज में भी कंटिन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इसका जो सबसे बड़ा रीजन हमें देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे टैरिफ वॉर, क्योंकि ट्रंप साहब यहाँ पे हर कंट्रीज पे अच्छे खासे टैरिफ की डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स हैं उनके जो रेट है वो हमें काफी ज्यादा इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे। एंड जो हमें यहाँ पे इन्फ्लेशन है वो कंटिन्यू यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, जिस वजह से वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां के जो इन्वेस्टर हैं, वो सेफ जोन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वहां की जो बॉन्ड यील्ड है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है, आगे जाके हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन जो वहां के इन्वेस्टर्स हैं वो सेफ जोन की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर। सो जिस वजह से गोल्ड के प्राइसेस एंड सिल्वर के प्राइसेस कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं एंड स्टॉक मार्केट कंटिन्यू फॉल होते हुए देखने को मिल रहा है। सो इसके बाद अगर हम तीसरे मेजर रीजन की बात करें जिसकी वजह से यहाँ पे गोल्ड के प्राइस कंटिन्यू इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो वो हमें आते हुए देखने को मिल रहा है दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की डिमांड। जी हाँ, इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की बहुत ज्यादा डिमांड हमें आते हुए देखने को मिल रही है। इवन अगर आप देखोगे चाइना से लेके इंडिया तक, आप देखेंगे चाइना का जो सेंट्रल बैंक है वो कंटिन्यू यहाँ पे गोल्ड को परचेज करते हुए देखने को हमें मिल रहा है। इवन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आरबीआई की तरफ से भी यहाँ पे गोल्ड को अच्छी क्वांटिटी में बाय करा जा रहा है। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर किसी कंट्री की जो करेंसी होती है अगर वो वीक होती है एंड अगर आपको उसे स्ट्रॉन्ग करना है तो गोल्ड रिजर्व्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल वहां पे साबित होता
है, जो हमें इस केस में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर आप इंडियन रुपीस को देखोगे एज कंपेयर टू डॉलर, तो आप देखोगे 86.87 रुपीस पे इस टाइम पे हमें रुपीस फॉल होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि कंटिन्यू बढ़ रहा है। हालांकि 90 रुपीस पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जहां से कि फॉल होते हुए हमें कमी देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्डिंग सुनने में आ रही है जहां पे लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से गोल्ड 1 लाख रुपीस तक फ्यूचर में जा सकता है, उसी तरह से रुपीस भी हमें यहां से 100 रुपीस तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से गोल्ड की जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में काफी ज्यादा हाई है। एंड आपको पता है जो पूरा फाइनेंशियल मार्केट होता है, पूरी इकोनॉमी होती है, वो डिमांड एंड सप्लाई पे ही चलती है। अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी तो वहीं पे उसकी जो प्राइसिंग है वो भी हमें कंटिन्यू इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगी। तो ये भी एक वन ऑफ द रीजन हमें देखने को मिल रहा है करंट टाइम में। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट रीजन की, तो वो क्या निकल के आता है। देखो दोस्तों, इस डिमांड के बढ़ने के पीछे ना एक और रीजन आता है। वो आता है 1 फरवरी 2025 को जब बजट आया, तो बजट में हमें काफी बड़ी एक थीम देखने को मिली, जहां पे कि कंजप्शन में गवर्नमेंट ने फोकस करा है एंड जो टैक्स स्लैब है उसमें अच्छा खासा चेंज करा है एंड जो पैसा है वो पब्लिक के हाथों में दिया है। एंड मैंने आपको बताया था कि हमारी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, वो होती है दोस्तों गोल्ड, जो कि हम यहाँ पे सेल्फ कंज्यूमिंग की तरफ से एंड इन्वेस्टमेंट दोनों पर्पज से सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर इस साल या अगले साल तक इसी तरह से इनकम टैक्स रहा, इसी तरह से लोगों के हाथ में पैसा रहा, तो वो यहाँ पे गोल्ड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, जिस वजह से गोल्ड में हमें ज्यादा डिमांड आते हुए देखने को मिलेगी एंड उस वजह से भी हमें गोल्ड के प्राइसेस कंटिन्यू इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट रीजन की बात करूं, तो वो हमें यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे एफआईज की कंटिन्यू सेलिंग। देखो इंडियन इक्विटी मार्केट में हमने देखा अच्छा खासा फॉल आते हुए हमने देखा। क्यों आ रहा है? क्योंकि कंटिन्यू जो एफआईज है वो इंडियन इक्विटी मार्केट में सेल करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि कितना उन्होंने अभी तक सेल करा है, तो आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं कि अगर मैं 19 फरवरी तक की बात करूं तो एफआईज यहाँ पे ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग कर चुके हैं। एंड पिछले अगर आप कुछ मंथ्स को देखोगे तो जनवरी में उन्होंने 87,000 करोड़ की सेलिंग करी थी, दिसंबर में 16,000 करोड़ की सेलिंग, नवंबर में 45,000 करोड़ की सेलिंग एंड अक्टूबर में मोर देन 1 लाख करोड़ की सेलिंग करी थी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि उन्होंने सेलिंग करी है, सवाल ये है कि जो उन्होंने सेलिंग करी है उसके बाद वो पैसा जा कहां रहा है। जो इन्होंने यहां से माल बेचा है इंडियन स्टॉक मार्केट में, जो सेलिंग करी है, उसके बाद जो उनका पैसा है वो एक तो जा रहा है यूएस की गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड में एंड दूसरा जा रहा है सेफ एसेट में, जिसे हम गोल्ड कहते हैं। क्योंकि रियल एस्टेट भी इस टाइम पे उतना सेफ नहीं है जितना कि गोल्ड एंड बॉन्ड यील्ड हमें देखने को मिल रही है। इसलिए आप देखेंगे यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है 10 ईयर की, वो हमें पिछले 4 से 5 महीने में ऑलमोस्ट 30% के रिटर्न डिलीवर कर चुकी है। आप देखेंगे सितंबर में जब मार्केट फॉल हुआ था, उसके बाद से लेके अभी तक जो वहां की बॉन्ड यील्ड है वो मोर देन 30% यहाँ पे बढ़ चुकी है, यानी 30% के रिटर्न दे चुकी है। हालांकि अभी अपने हाई से ऑलमोस्ट 6-7% करेक्ट हुई है वहां की बॉन्ड यील्ड, लेकिन यहाँ पे उनका अच्छा खासा पैसा बना है एंड साथ ही में सेफ एसेट में जहां पे कि गोल्ड सिल्वर जैसी चीजें आती हैं। तो ये भी सबसे बड़ा रीजन हमें आते हुए देखने को मिल रहा है। जो एफआईज यहां से पैसा बेच रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, वो सेफ दूसरी जगह लेके जा रहे हैं जहां पे कि गोल्ड भी आता है। सो अब बात करते हैं उस तरीके की जहां पे आप मिनिमम अमाउंट में अपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो गोल्ड को बिना फिजिकली बाय करने के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो होता है दोस्तों डिजिटल गोल्ड। इसमें हम 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक तो गोल्ड म्यूचुअल फंड के जरिए एंड या गोल्ड ईटीएफ के जरिए। अगर आप अपने डीमेट अकाउंट में जाएंगे, वहां पे अगर आप चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे ईटीएफ्स मिल जाएंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कुछ ईटीएफ्स दिखा देता हूं। हालांकि ये कोई भी बाय एंड सेल पर्पज से नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि आप ईटीएफ के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जितनी भी रुपीज आप चाहें, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में प्रॉपर शेयर की तरह ट्रेड होते हैं। आप चाहे तो इसका 1 शेयर ले सकते हैं, 10 शेयर ले सकते हैं, 10,000 शेयर ले सकते हैं। जिस तरह से आप स्टॉक को बाय करते हैं उसी तरह से आप यहां पे गोल्ड की ईटीएफ को बाय कर सकते हैं। एंड अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो आपका ईटीएफ का भी प्राइस बढ़ेगा, जिस वजह से आप जब भी इसे सेल करेंगे आप यहां से प्रॉफिट कमा सकते हैं। सेम इसी तरह से हमें गोल्ड के म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाते हैं। जिस तरह से हमें स्मॉल कैप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड देखने को मिलते हैं, उसी तरह से आप यहां पे गोल्ड म्यूचुअल फंड भी देख सकते हैं जो कि प्रॉपर्ली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड आप यहां पे मिनिमम 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए की मंथली एसआईपी के जरिए भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको यहां पे फिजिकल गोल्ड नहीं मिलता है और ना ही आपको किसी तरह के मेकिंग चार्जेस एंड अदर चार्जेस या जीएसटी आपको पे करने की जरूरत होती है। तो ये एक तरीका है जहां पे क्या मिनिमम अमाउंट से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
एंड सबसे लास्ट, क्या लगता है आपको कि गोल्ड यहाँ पे 1 लाख रुपए तक टच करेगा? देखो, गोल्डमैन सैक्स की यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है जहां पे कि उन्होंने कहा है कि गोल्ड का प्राइस उन्हें फ्यूचर में $3,100 तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। अगर आप करंट टाइम में बात करेंगे यूएसडी में, तो जो गोल्ड का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों नियरली $3,000 के आसपास पे। तो यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स का 3,100 का टारगेट है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म है जिनका यहाँ पे टारगेट $3,300 का भी है। तो अगर इसी तरह की सस्टेनेबिलिटी, इसी तरह की ग्रोथ हमें यहाँ देखने को मिलती है, इन स्टॉक मार्केट में रिवर्सल नहीं आते हुए देखने को मिलेगा, तो फ्यूचर में हमें गोल्ड के प्राइसेस और ज़्यादा इंक्रीज होते हुए भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कमेंट में जरूर बताएगा कि गोल्ड यहां से 1 लाख रुपए टच करेगा या नहीं करेगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको कुछ लर्निंग यहां से सीखने को मिली होगी। सो इसी के साथ में अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। एंड तब तक के लिए धन्यवाद।